محمد رسول الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما وعملا صالحا متقبلا. اللهم رب زدني علما وعملا صالحا متقبلا. اللهم رب زدني علما وعملا صالحا متقبلا. All praise and thanks are is the Lord of the Alameen, the entirely merciful, the especially merciful. All praise to Lord of the world, the entirely merciful, the especially merciful, sovereign of the day of recompense. It is you we worship and you we ask for help. Guide us to the right upright path. He was the only man in history. He was the supremely successful on both the religious and secular. قال سبحانه وتعالى said in the Holy Quran Kareem, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, messenger of God. लिंगिची दिशिका हिनाशम शुरुधानि शतुषका चलापी सर्वक्ति भविष्यति जनुम मिना कोलम सबस्वशेषाम बक्षयामताम मुसलिने संस्कारा ईशा ईशाय महामेशिदम निष्कानुदश जातेन्द्रम शतान यवर्तहिम शादशगो नमः नराशंस प्रतिधामान जंतिर्सो देवा नराशंस मी प्रियमस्यज्ञे इदम जनाबुक्षुरुत नराशंस तविष्यते अज्ञान हो तो किरत मोहम्मद अंधकारम नाशम विदाय भी ततोयते वे विकासा इदम जनाबुक्षुरुत नराशंस तविष्यते यहाँ न पात पात कुछ न रखो वेद पुराण मत भागो देश अरब भरत लता सहाय सौदियल भरम गते सुनो घबराए राजनीति भव में प्रीति दिखावे आपन मत सबका समझावे जब तक नाती को जब तक नदी को होया बिना मोहम्मद पाल होया बिना मोहम्मद पाल होया। स्टेज पर जलवाबार उलमाए किराम शोराए इज़ाम पिंडाल में बैठे हुए हमारे पर्दानशीं ख़वातीन माओ बहनें और हमारे बुजुर्गों और बच्चों, मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस जलसे में आकर के सवाब दारैन हासिल करने का काम अंजाम दिया है। आज जिस वक्त मैं अपने रामपुर की सरजमीन से चला, दरमियान में ही एक हादसा का शिकार होना पड़ा, वरना तो मैं आपके बीच बहुत जल्द ही हाजिर होता। अभी जब मैं सफर पर चला तो रास्ते में ही हमारा टायर पंक्चर हो गया गाड़ी का, जिसके कारण हमें कुछ लम्हा वहां बिताना पड़ा। फिर उसके बाद हमारे जो ड्राइवर थे माशाअल्लाह वो दोनों लाइन से एजुकेटेड है। एक तो समझ लीजिए मैकेनिक भी है
और प्लस में गाड़ी ड्राइविंग भी अच्छा कर लेते थे। तो उन्होंने इस काम को जबरदस्त अंजाम दिया और फिर हम आपके बीच यहाँ पर तशरीफ लाए। ये उनका बहुत बड़ा एहसान और करम रहा है। खैर अभी तो बहुत लंबा सफर भी है, आज यहाँ है तो कल वहाँ, परसों वहाँ, यूं ही रवा दवा हम लोगों का सफर है और हत्ता कि हम लोग मुसाफिर भी हो जाते हैं चलते चलते। नौजवानों, जिस वक्त मैं इस मंच पर आया तो मुझे एक मौजू मिला, एक टॉपिक मिला, वो था कल की अवतार, अंतिम महर्षि, लास्ट मैसेंजर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको यहाँ पर जो भविष्यवाणी उनकी किताब यानी दिगर मज़ाहिब के अंदर की गई है, उन भविष्यवाणी को आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जो तारीफात और तौसीफात और कलिमात उनकी किताबों के अंदर की गई है, उन तमाम की रोशनी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तारीफात और कलिमात आपको इस मजमा आम में बयान करना है। मैं एक बात यहाँ पर बतलाता चलूं कि हमारे अगर हिंदू भाई हैं तो वो भी सुने, इसलिए कि उनके आस्था और उनके अकीदे के मुताबिक उनके आस्था और उनके अकीदे के मुताबिक यानी वैदिक जमाने के एतबार से, वैदिक धर्म के एतबार से 4 काल बयान की जाते हैं। काल यानी युग, युग माने कह लीजिए जमाना, 4 जमाने बयान किए जाते हैं। एक है सतयुग, दूसरे नंबर पे है त्रेतायुग, तीसरे नंबर पे है द्वापर युग, चौथे नंबर पे है सबसे लास्ट सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। ये 4 युग बयान किए जाते हैं हिंदू आस्था और अकीदे के मुताबिक। अब हमें ये देखना है कि हिंदू आस्था और अकीदे के मुताबिक 4 युग बयान तो किए जाते हैं, पर इन 4 युग के अंदर अवतार कौन कौन से आए हैं वो देखना है। सतयुग के अंदर, सतयुग का मतलब ये होता है कि ऐसा जमाना जिसके अंदर कोई भी बुराइयां ना हो, सिर्फ उसके अंदर हुस्न काम करने वाले हो, अच्छे कार्य करने वाले हो, अच्छे अफाल करने वाले हो, यानी उसके अंदर सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां बयान की जाती है, बुराइयां का उसके अंदर जर्रा बराबर भी दर्श नहीं होता। उसको कहते हैं सतयुग। सत्य माने से सच्चा और यज्ञ के माने से जमाना, यानी ऐसा जमाना जिसके अंदर सिर्फ अच्छाइयां होती हो, ये हुआ सतयुग। दूसरे नंबर पे है त्रेतायुग। त्रेतायुग के अंदर आते हैं कंजूसी, बखीलीपन। इसी तरीके से द्वापर युग, द्वापर युग के अंदर भी कंजूसी, बखीलीपन, बददियानती, और चौथे नंबर पे है कलयुग। अब इन चारों जमाने के एतबार से अवतार कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है सतयुग। सतयुग के अंदर कोई अवतार उनके आस्था और उनके अकीदे के मुताबिक परमात्मा परम शक्तिमान ने कोई अवतार नहीं भेजा सतयुग के अंदर। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर जमाना अच्छाई का है। जब जमाना अच्छाई का है तो उसके अंदर किसी ऋषि और मुनि को भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे नंबर पर है त्रेतायुग। त्रेतायुग के अंदर परमात्मा परम शक्तिमान ने एक अवतार भेजा। वो उन अवतार का मशहूर अवतार है, वो है श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी आए थे इस धरती पर और उन्होंने श्रीलंका की सरजमीन से रावण का कत्ल किया और रावण से युद्ध करके उसकी हत्या की, और उसके बाद वहां से पूरे इंसानों को, पूरे मनुष्य को उनके जुल्म जाबिर ताकतों से, उनकी बोलबाला ताकतों से, उनकी मोदियत वाली ताकत से उनको छुटकारा दिलवाया। और फिर जाकर के ये त्रेतायुग के अंदर श्री रामचंद्र जी आए। श्री रामचंद्र जी के आने के बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग के अंदर 2 युग बयान, 2 अवतार का नाम लिया जाता है। नंबर 1 अवतार पर आता है श्री कृष्ण जी। नंबर 1 पर श्री कृष्ण जी। त्रेतायुग के अंदर, द्वापर युग के अंदर 2 अवतार आए, श्री कृष्ण जी और गौतम बुद्ध जी। अब श्री कृष्ण जी जो
आए हैं उन्होंने भी जुल्म का विनाश किया और फिर कौरवों और पांडवों से इन्होंने मुकाबला किया, फिर इन्होंने भी उनका खात्मा करके पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति का दर्श दिया। लेकिन एक बात जो मुझे असल बतानी है, श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था, न हम देवा न हम देव है, न हम गर्वतम है, न वरक्षयम न हम वरक्षयम है। यानी मेरे बारे में आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम देव है, यानी ये बताना चाहते हैं इस मंत्र से कि याद रखो पूरे दुनिया के नौजवानों, मैं कल की अवतार नहीं हूँ, मैं अंतिम ऋषि नहीं हूँ, बल्कि मेरे बाद कोई एक परमेश्वर परम शक्तिमान की तरफ से एक संदेश आएगा जो तुम्हारे दरमियान एक इस्लामी किले को कायम करेगा, जो इस्लाम का प्रचारक होगा, जो एक मजबूत किले को कायम करेगा। ये श्री कृष्ण जी कहा था, न हम देवा न हम देव है, न वरक्षयम और न ही वरक्षयम है। उसके बाद त्रेता युग द्वापर युग के अंदर दो अवतार आए। नंबर 1 श्री कृष्ण जी और दूसरे नंबर पे आता है गौतम बुद्ध। इनका ताल्लुक ये कहां से रखते हैं, ये सरजमीन गया यानी बिहार एक स्टेट है, उन सूबों में से एक गया जिला है। उस गया जिले के अंदर श्री गौतम बुद्ध की पैदाइश हुई और उन्होंने एक वृक्ष के पीछे यानी एक पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने परमात्मा परम शक्तिमान से ज्ञान हासिल किया, ज्ञान स्थापना किया वगैरह तारीख। अब श्री गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा, उस जुमले को सुनाना चाहता हूँ। आई एम नॉट फर्स्ट बुद्ध, कि मैं फर्स्ट बुद्धा भी नहीं हूँ। आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, कि मैं लास्ट बुद्धा भी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक तुम्हें अच्छाई की तरफ बुलाने के लिए आया हूँ। मेरे बाद कल की अवतार आएगा जिसको 24वें अवतार कहा जाता है, और वो किस जमाने में आएगा, वो कलयुग के जमाने के अंदर पैदा होगा। उनका नाम क्या होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनका नाम अहमद होगा। एक की अवतार आएगा जिनके बाप का नाम विष्णुवेश होगा, एक कल की अवतार आएगा जिनके माँ का नाम सोमती होगा। वो एक संभल ग्राम के अंदर पैदा होगा। संभल ग्राम अहम संभल ग्राम मुख्य से संभल ग्राम महस्मानम, यानी कल की अवतार जो आएंगे उनकी पैदाइश कहाँ होगी, उनकी पैदाइश संभल ग्राम में होगी। कहाँ होगी, संभल ग्राम। संभल ग्राम दो शब्दों से मिलकर के बना है, अकेला शब्द नहीं है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। वो दो शब्द क्या क्या है, एक संभल है, एक दूसरा ग्राम है। अब ये संभल के माने क्या आते हैं, ग्राम के माने क्या आते हैं। ग्राम के माने आते हैं गांव, विलेज, ये कह लीजिए जगह, विलेज इसके माने आते हैं ग्राम के माना। और संभल के माने आते हैं बेहतरीन, बुजुर्ग, और उसके बाद अमन शांति वाला। अब संभल ग्राम के पूरे माना निकल जाएंगे, अमन शांति वाला गांव। अब अमन शांति वाला गांव पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देख लीजिएगा कि केवल सिर्फ मक्कतुल मुकर्रमा है, इसके अलावा रब्बुल आलमीन ने किसी को अमन शांति वाला नहीं कहा। वहादल बलदुल अमीन कहा, और बलदुल अमीन कहा गया उसको। तो इससे पता चलता है कि संभल ग्राम के अंदर कल की अवतार जन्म लेंगे, और किनके यहाँ जन्म लेंगे, विष्णु वेश के यहाँ। विष्णु वेश के माना क्या है, विष्णु के माना आते हैं विष्णु वेश, विष्णु के माना थे बंदा, और वेश के माना, विष्णु के माना थे गॉड, और वेश के माना थे बंदा। तो इसके माना हो गया कि अल्लाह का बंदा, यानी भक्ति करने वाला परमात्मा परम शक्तिमान का। तो विष्णु वेश के माना निकल करके आया अब्दुल्लाह, यानी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, यानी उनके पापा का नाम, उनके फादर का नाम अगर कोई है तो वो है अब्दुल्लाह। इसी को संस्कृत भाषा के अंदर विष्णु वेश कहा गया। उनके माँ का नाम सोमती होगा, उनके माँ का नाम सोमती होगा। अब जनाबे वाला ये देख रहा है कि सोमती के माना क्या निकलते हैं। तो कुल मिला करके जो भविष्यवाणी की गई है जनाबे मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में, वो तमाम की तमाम भविष्यवाणियां टू पूरी होती जा रही है। वो किस एतबार से है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह संभल ग्राम में पैदा होंगे, उनके माँ का नाम सोमती होगा, उनके बाप का नाम विष्णु वेश होगा। अब ये तमाम के तमाम किए जाने के बावजूद डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय अपनी किताब के अंदर लिखते हैं,
वैदिक धर्म और इस्लाम के अंदर कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक ऐसे सच्चा आदमी है जिसके ऊपर ये तमाम के तमाम तारीफात फिर बैठ जाती है। अब मेरे नौजवानों, मुझे ये बताना है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तारीफात और कलिमात पूरी दुनिया की जितनी भी किताबें हैं तमाम के तमाम मौजूद है। तमाम के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा मौजूद है। माइकल हार्ट द 100 बुक के अंदर उन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तारीफात और कलिमात उन्होंने बयान किए हैं। उन्होंने कहा है he was the only man in history, he was the supremely successful on both the religious and secular levels। यानी दोनों जहान के अंदर अगर किसी ने कामयाबी हासिल की है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दोनों जहान के अंदर अगर किसी ने कामयाबी हासिल की है तो केवल और केवल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो शांति के एतबार से भी, जो सेकुलर के एतबार से भी, जो मजहबी के एतबार से भी, यानी दोनों जहान के अंदर आखिरत के एतबार से भी और दुनियावी लाइन के एतबार से अगर किसी ने कामयाबी हासिल की है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसलिए तो सबसे पहले माइकल हार्ट ने अपनी किताब के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा किया। और जब पूछा गया माइकल हार्ट तू तो ईसाई मजहब से बिलोंग करता था, तू तो ईसाई मजहब का मानने वाला था, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा सबसे पहले 1 नंबर पेज पर क्यों किया? तो वो कहते हैं he was the only man in history, he was the supremely successful on both the religious and secular levels। ये किसने किया? ये ईसाई मजहब से मानने वाले उसने अपनी किताब के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा लिखा। मेरे नौजवानों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में अगर मैं वेदात की सरजमीन को खंगालूंगा तो लफ्ज़ नराशन पूरे चारों वेद को मिलाकर के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेद को मिलाकर के 31 बार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया गया है। 31 बार। अब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा 31 बार लफ्ज़ नराशन के जरिए किया गया है। और फिर उसके बाद जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा लफ्ज़ अहमद दी पिलुष्परी पैदा हमर तस जगर अहम सूर्य इवाजनिए अहमद दी पिलुष्परी। अब यहाँ पर तो अहमद आया हुआ है, अब कहीं पर मोहम्मद अधिकारम नाशम विदायम ही ततो दे दे वेविका, अब यहाँ पर मोहम्मद का लफ्ज़ आया हुआ है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम अहमद के जरिए भी उनकी किताबों के अंदर भविष्यवाणी की गई है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेकर के यानी मोहम्मद की बिगड़ी हुई शक्ल उनकी किताबों के अंदर मोहम्मद यानी मोहम्मद के जरिए से किया गया है। और अगर इसके माना और मीनिंग देखेंगे तो मेरे नौजवानों सबके माना और मीनिंग एक ही निकलता है। तो कुल मिलाकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तारीफात और कलिमात उनकी किताबों के अंदर भरा पड़ा हुआ है। और मैं यही हमको दावत देना चाहूंगा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफात और कलिमात पर आओ मेरे नौजवानों तमाम के तमाम मिलकर के अमल करते हैं। श्री कृष्ण जी की बात पर हमें अमल करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था? न हम देवा न हम देव हैं और मेरे बाद एक कल की अवतार आएगा, उसके ऊपर ईमान लाना जरूरी है। राजा भोज का वाकया बहुत मशहूर है। जिस वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस धरती पर मौजूद थे, हयात से थे, तो वो हिंदुस्तान के सरजमीन पर सिंध के इलाके में तशरीफ लाने वाला था। जब वो सिंध के इलाके से निकला तो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। उनसे मुलाकात करने के बाद जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ईमान लेकर के आते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, राजा भोज ने कहा था कि कसम खुदा की मैं अमन शांति वाले मजहब के अंदर दाखिल हो गया हूँ, मैं अमन शांति वाले मजहब के अंदर दाखिल हो गया हूँ। इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो अमन शांति का दर्श देता है, पूरी दुनिया के अंदर अमन शांति का दर्श देता है। अदल और इंसाफ का पैकर है, अदल और इंसाफ का पैकर है। एक दूसरे के साथ बदसलूकी का हुक्म नहीं देता, एक दूसरे के साथ नाइंसाफी का मामला नहीं करता, एक दूसरे के साथ आपसी भाईचारे के उखुवत और भाईचारे का मामला करता है। ये केवल इस्लाम है। और कहाँ का रहने वाला था? वो सिंध की सरजमीन से रहने वाला था। अच्छा, मैं एक मेन पॉइंट बात बताने के लिए जा रहा हूँ कि हिंदुस्तान का जो नाम पड़ा है वो कैसे पड़ा। हिंदुस्तान का नाम जो पड़ा है, हिंदुस्तान
कैसे पढ़ा? क्यों? इसलिए कि जब मैं राजा भोज का वाकया जब बयान कर रहा था वो सिंध के ताल्लुक से थे, यानी सिंध के रहने वाले थे, तो मेरे जहन में आया कि हिंदुस्तान का नाम जो पड़ा है ये भी इन लोगों के सामने बयान कर दी जाए तारीखी एतबार से, ताकि इन लोगों को एक नॉलेज मिल जाए।